नमस्कार दोस्तों, सुधीर सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसे हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसी के भारत स्किल पर अपलोडेड न्यू पीडीएफ। कौन सा पीडीएफ? न्यू पीडीएफ। पीडीएफ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं पूरे। हम यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। उसके भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी इंग्लिश में है, हम जानते हैं, उसी को हम हिंदी लेकर आए हुए हैं और साथ ही साथ पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे, जैसे कि 8 तारीख से स्टार्ट होने वाले आईटीआई की एग्जाम में बेनिफिट हो। एआईटीटी एग्जाम जो है 8 अगस्त से चालू होने जा रहा है, तो इसमें और 20 अगस्त तक चलेगा फर्स्ट ईयर का एग्जाम। और ये जितने भी एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के लिए है, और साथ ही साथ जो 1 ईयर ट्रेड है, 1 ईयर ट्रेड जैसे कि डीजल मैकेनिक, वेल्डर, कोपा में तो कोपा हो गया, ये जितने भी है ये सबके लिए। जिस चैप्टर पर हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इंग्लिश लिटरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो आंसर उसमें सही बताया गया है न्यू पीडीएफ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वो आंसर क्यों सही है क्वेश्चन के अनुसार, उसको हम देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी, हम कब अंग्रेजी का इस्तेमाल, इंग्लिश का इस्तेमाल पढ़ते और लिखने दोनों में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, इसी को बताना है। ऑप्शन ए है रीड और न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखिए रीड और न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते समय इंग्लिश को पढ़ते हैं और लिखते हैं? ऑप्शन बी है बुक टिकट्स फॉर ट्रेन्स एंड मूवीज, ठीक है। ऑप्शन सी है वर्क इन फैक्ट्री, और डी है क्लीन मशीन्स, मतलब न्यूज़ पढ़ते समय, मूवी या ट्रेन का टिकट बुक करते समय, फैक्ट्री में काम करते समय, या मशीन को सफाई करते समय, इस समय आप क्या करते हैं, इंग्लिश को पढ़ते और लिखते दोनों है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम टिकट को बुक करते हैं, या तो ट्रेन का हो या मूवी का, तो सबसे पहले हम उस कॉलम को फिल करने से पहले ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिखेगा नेम, इंटर योर नेम, तो हम पहले इंग्लिश को पढ़ा कि इंटर योर नेम, हमें समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पर अपना नाम लिखना है। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि टिकट को बुक करते समय, ट्रेन का हो या मूवी का, उस समय हम क्या करते हैं, इंग्लिश को लिखते भी हैं और साथ ही साथ पढ़ते भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डैश डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, कौन आपको इंग्लिश सीखने में मदद करता है? ऑप्शन ए है डेडिकेशन, बी है फेयर, सी है एंगर, और डी है सिंस, ठीक है। डेडिकेशन क्या होता है कि किसी चीज को करने की जिद ठान लेना, वही होता है डेडिकेशन। तो अगर आप इंग्लिश सीखने की जिद कर लेंगे तब आप क्या होगा, इंग्लिश आप सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए डेडिकेशन सही होगा। यहाँ तो आप डर कर सीख सकते हैं, ना गुस्सा होगा और ना ही शर्मा कर इंग्लिश को सीख सकते हैं। जब भी सीखेंगे तब डेडिकेशन के साथ आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड, आपको अगर इंग्लिश बोलना है, सीखना है, तो आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? फिर वही क्वेश्चन, बस इसमें क्या हुआ है, ऑप्शन बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है मोटिवेशन, बी है इंटरेस्ट, सी है एफर्ट, और डी है ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर आंसर दिया है डी। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, आपके अंदर इच्छा भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। मतलब ये तीनों के साथ साथ आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो कौन सी चीज है? तो वो है डेडिकेशन, ठीक है। तो ये चारों चीज याद रखिएगा, डेडिकेशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट और एफर्ट, ये इन चारों से हम क्या करते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 4 नंबर, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड इनमें से कौन सा है? नेमिंग वर्ड का मतलब होता है जिस शब्द से नाम का बोध हो, नाम का बोध हो, उसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। तो आप देखिए इन चारों ऑप्शंस को देखिए और देखिए किससे एक नाम प्रकट हो रहा है, किसी चीज की नाम को दर्शा रहा है। वाल्क मतलब टहलना, ये किसी का नाम नहीं हो सकता है। रेड, ये रंगों के नाम है, लेकिन ये क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड में आ जाता है, ठीक है, रेड। और वहीं अगर हम सी देखते हैं, चेन्नई, ये एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है चेन्नई, मतलब यहाँ से नेमिंग वर्ड हमारा निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब चेन्नई जो है वो क्या है, आपका नेमिंग वर्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, है कि द डॉग टूक रमेश शूज बिफोर डैश डैश रन अवे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुत्ता जो है रमेश का जूता लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए रन अवे के पहले उस जूते की बात हो रही है, किसको लेकर जा रहा है, तो जूते को। तो जब भी हम किसी भी वस्तु के बदले प्रोनाउन का यूज करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, और किसके लिए करेंगे, तो शूज के लिए करेंगे। तो जब भी हम निर्जीव वस्तु के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। सेम ऑप्शन नंबर ए में ईट दिया है, यही इसका सही हो जाएगा कि द डॉग टोक रमेश शूज बिफोर ईट रन अवे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ ट्री, इनमें से किस शब्द का प्रयोग पेड़ के वर्णन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब क्या होता है, एक वर्ड होता है जो किसी भी वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ट्री के लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे वही बताना है कि हम आमतौर पर ट्री का जब हम कहते हैं तो उसके ट्री कितने प्रकार का होता है ये सभी बताना है। जैसे देखिए ट्री के लिए हम टॉल का भी प्रयोग करते हैं, मतलब लंबा पेड़, मैंगो आम का पेड़, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर पेड़। तो ये तीनों जो है आम के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं उसकी विशेषता को बताने के लिए। इसकी विशेषता को पेड़ की विशेषता बताने के लिए इन तीनों ऑप्शनों का यूज किया जाता है, टॉल का, मैंगो का, ब्यूटीफुल का। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हम तीनों का यूज करते हैं पेड़ की विशेषता को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर, कह रहा है कि अरेंज द लेटर ऑफ फाइंड अ किचन एप्लीकेंस, मतलब किचन में किन शब्द का किसका उपयोग किया जाता है, एक रसोई उपकरण, इसमें से कौन सा है ऑप्शन में देख कर बताना है। तो स्टोव जो है ये क्या है, आपका रसोई उपकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड पोल, पोल का इस्तेमाल किसके लिए हम करते हैं, पोल का मतलब क्या होता है वही बताना है आपको, ठीक है। पोल का मतलब ऑप्शन ए है नॉर्थ और साउथ एंड ऑफ अर्थ एक्सिस, पृथ्वी की धुरी के उत्तरी या दक्षिणी छोर को पोल कहा जाता है। बी है ए लॉन्ग मेटल ऑफ पीसेस ऑफ वुड, मतलब एक लंबी धातु या लकड़ी के टुकड़े को पोल कहा जाता है। सी है बोथ ए और बी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी की धुरी होता है उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को भी हम क्या कहते हैं, पोल, उसका भी नाम पोल है। और साथ ही साथ आप देखे होंगे गाँव में बिजली का पोल होता है, खंभे का पोल होता है। तो धातु का हो, कंक्रीट का हो, या पाइप वुड का हो, लकड़ी का हो, तो ये सभी क्या होते हैं, जो लंबा होता है, जो लंबा वस्तुएं होती है उसको भी हम पोल कहते हैं, ठीक है। कंक्रीट का बना हो या मेटल का बना हो या वुड का बना हो, ठीक है, उसको भी पोल कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो दोनों किस में है, तो बोथ ए और बी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल कैन नॉट बी यूज, अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, इस नियम का आप उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु को, कोई भी नाउन हो उसको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या करते हैं, आप एस जोड़ते हैं, या आपको उसमें ई एस जोड़ते हैं, या उसमें आई ई एस जोड़ते हैं। कब एस जोड़ा जाता है, कब ई एस जोड़ा जाता है, कब आई एस जोड़ा जाता है, ये हम ऑनलाइन क्लास में बता चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये एस, ई एस और आई एस, ये तीनों का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी नाउन को पूरा बनाने के लिए ई जेड का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज, फर्नीचर का प्लूरल क्या होता है। तो देखिए लकड़ी के बने हुए बहुत सारे लकड़ी के बने हुए वस्तुओं को हम फर्नीचर कहते हैं। तो ये खुद फर्नीचर पहले से ही प्लूरल है, इसका प्लूरल में क्या होगा, फर्नीचर ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि रियो बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड टू डैश डैश फ्रॉम हिमसेल्फ। अब यहाँ पर क्या करना है कि रियो जो है अपने दोस्त के लिए एक स्क्रू ड्राइवर किनता है, ठीक है, एक खरीद रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हुआ है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपने लिए 2 किन रहा है, मतलब यहाँ पर 2 खरीद रहा है तो यहाँ पर प्लूरल आएगा, स्क्रू ड्राइवर का क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो बी है स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पर ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये होगा आपका डी। तो स्क्रू ड्राइवर का जो प्लूरल हो जाएगा वो होगा स्क्रू ड्राइवर्स, ठीक है, ड्राइवर, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जब एक खरीद रहा है तो ये सिंगुलर में है तो स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग होगा, और यहाँ पर 2 खरीद रहा है तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है, जो क्रिया को दर्शाता है, जो कार्य को दर्शाता है, समझिए कार्य को दर्शाता है, जो शब्द कार्य को दर्शाता है उसी को हम कहते हैं एक्शन वर्ड। तो यहाँ पर देखिए माय फादर डिलीवर्ड टू द पार्सल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों, क्योंकि माय फादर सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है, आपका नाउन हो गया। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में आपका पार्सल आ गया, वस्तु का, लेकिन वस्तु हो गया, लेकिन कार्य कौन सा हो रहा है, डिलीवर का, मतलब पहुंचाने का कार्य हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिलीवर क्या है, ये एक्शन वर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वही सेम है कि आपको नीचे जो दिया गया शब्द है फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस में राइट एक्शन वर्ड चूज करना है। तो द प्लम्बर डैश डैश वाटर पंप्स, यहाँ पर रिपेयर का, आपको रिपेयर से संबंधित वर्ड का चयन करना है। यहाँ पर सिंगुलर लगेगा, प्लूरल लगेगा, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए अगर हम रिपेयर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए वाटर पाइप्स है, मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पर कभी भी वर्ब नहीं लगेगा, क्रिया नहीं होगा, तो रिपेयर तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है रिपेयर हो सकता है, लेकिन इज रिपेयर तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आर रिपेयर्स
है। अगर आर रिपेयर होता सिर्फ तब इसका भी यूज हो जाता, लेकिन आर रिपेयर्स है, ये तो यूज होगा नहीं क्योंकि यही प्लूरल को दर्शा रहा है, यहाँ पर ये लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, रिपेयर्स। ठीक है, रिपेयर्स लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। आई डैश डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड। ऑप्शन ए इसका सही दिया है, क्यों? क्योंकि जो फुटबॉल है उसको तो हम खेलते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना राइट करते हैं, ना लव करते हैं, उसको प्ले किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट एक्शन वर्ड। सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक्शन वर्ड भरना है, कौन सा एक्शन वर्ड लगेगा उसको बताना। तो देखिए सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि जो कप है अगर गिर रहा है टेबल पर से, फॉल ऑफ का मतलब होता है बिछलना। ठीक है, फॉल ऑफ द टेबल, अगर गिर रहा है तो क्या होगा, टूटेगा, इसीलिए एक्शन वर्ड यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्रोक लग जाएगा। ठीक है, फील नहीं होगा, जंपेड नहीं होगा, बाउंसेड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रोक होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल यू दैट एक्शन इज कंप्लीट। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो क्रिया को पूर्ण होना बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? क्योंकि जो चेयर है वो ब्रोक होता है, ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पर ब्रेक है और यहाँ पर ब्रेकिंग है, लेकिन जो चेयर होता है वो ब्रोक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि जो चेयर है वो क्या हो रहा है, ब्रोक हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु की या ऐसा वर्ड जो किसी वस्तु की विशेषता को बताए, विशेषता को बताता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब बताइए इसमें से देखा दिया गया है चारों में से कौन किसी चीज की विशेषता बताता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी दिया है। क्यों? क्योंकि जो हॉट है वो किसी वस्तु की विशेषता बताता है। किस प्रकार की वस्तु? तो जैसे कि वाटर हुआ, पानी की विशेषता बने, पानी गर्म है, दूध हो गया, मिल्क गर्म है, ये सभी क्या है, ये विशेषता बताता है। लेकिन ईट, रिपेयर और सॉफ्ट जो है, ये सूप जो है, ये विशेषता नहीं बताता है। ऑप्शन नंबर सी हॉट, ये क्या है, गर्म जो है, गर्म ये किसी चीज की विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहाँ पर सेम है कि दिस इज अ डैश डैश हैमर। हैमर के प्रकार, डिस्क्राइबिंग वर्ड वो भी होता है जो किसी वस्तु का प्रकार को बताए, प्रकार। ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। हैमर का प्रकार इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो क्रॉस पिन जो है, क्रॉस पिन ये क्या है, हैमर का प्रकार होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इनटू ही ब्लैंक विथ द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। ठीक है, जो क्या कर रहा है, किसी वस्तु की क्वालिटी को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटी को। आई एम डैश डैश पर्सन। व्यक्ति, आपको बताना है चारों में से ऑप्शन देखकर कि व्यक्ति की विशेषता इसमें से कौन सा वर्ड बता रहा है। तो व्यक्ति की अगर विशेषता बताना होगा तो हम हार्ड वर्किंग का प्रयोग, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ना लेफ्ट, ना टॉल्क और ना ही जम का उपयोग। हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, मतलब व्यक्ति के लिए हम हार्ड वर्किंग का प्रयोग करते हैं। तो आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वालिटी को, व्यक्ति की क्वालिटी कौन सा बता रहा है, यही क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए हार्ड वर्किंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फिल इनटू द ब्लैंक विद द वर्ड द डिस्क्राइब्स क्वालिटी। सेम वही आपको क्वालिटी वर्ड प्रयोग करना है, किसके लिए, तो द साइकिल व्हील इन डैश डैश इन शेप। तो साइकिल का व्हील होता है, चक्का होता है, उसके शेप किस आकार का होता है उसी को बताना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम साइकिल के चक्के की बात करें तो राउंड होता है, मतलब राउंड जो है वो साइकिल की चक्के की क्वालिटी है। ठीक है, तो वही डिस्क्राइब्स क्वालिटी में आपका राउंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इनटू द ब्लैंक विद द appropriate linking word. You must sign out of your email account. Next, close the browser tab and dash switch off the computer. देखिए यहाँ पर दो चीज़ों आपको ध्यान रखना है। दो वस्तुओं को, दो सेंटेंस को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, 2, 3, 4 कार्य कर रहे हैं, अंतिम कार्य के सेंटेंस को दर्शाने के लिए जब हम जोड़ते हैं तो एंड का तो प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ उस कार्य के मतलब ये अंतिम चरण है, इसके लिए हम फाइनली का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एंड लग गया है, ये क्या है, एक कार्य ही तो हो रहा है। यू मस्ट साइन आउट द योर ईमेल अकाउंट। पहले हमने ईमेल अकाउंट को साइन आउट किया, उसके बाद नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर, उसके बाद ब्राउजर टैब को क्लोज किया, उसके बाद लास्ट काम क्या है, स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। तो लास्ट काम के पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं। तो एंड तो यहाँ पर हो गया कि दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ लास्ट काम कर रहे हैं, तो इसके लिए फाइनली का यहाँ पर यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दैट वाज माई पेन वेयर इज डैश डैश। कह रहा है कि दो सेंटेंस आपको दिया गया है, पहले सेंटेंस में हम नाउन का प्रयोग कर दिए हैं और उसी नाउन का उपयोग दूसरे सेंटेंस में करना है,
और एक ही लाइन में मतलब एक ही वाक्य को बनाते समय, तो हम उस नाउन के बदले अगले चरण सेंटेंस में उसका प्रोनाउन यूज होता है। तो यही काम है कि पेन का यहाँ पर प्रोनाउन क्या होगा वही बताना है। तो पेन का निर्जीव है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। और दोबारा सेंटेंस में पेन ना लेकर हम क्या करेंगे, उसके पेन के जगह पर प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, तो इसीलिए ईट का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इज दैट कृष्णाज हेमलेट। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कि इसका आप क्या देंगे। ठीक है, आंसर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कि यस इट इज हिज। हाँ, यह उसका है। ठीक है, यह उसका है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। कृष्णा का नहीं लिखेंगे, कृष्णा हम लिख सकते हैं कि यस इट इज कृष्णाज, कृष्णा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्यों कृष्णा की जगह पर अगले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का उपयोग करते हैं नाउन के बदले। तो कृष्णाज की जगह पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एक सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया है कि आई नो विराट कोहली। ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर विराट कोहली की जगह पर एक प्रोनाउन का यूज करना है। तो किस प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, बस यही बताना है। तो जिस प्रोनाउन का उपयोग होगा ऑप्शन नंबर डी हिम का प्रयोग करेंगे। क्यों कि आई नो हिम। ठीक है, हिम मैं उन्हें जानता हूं, इसलिए विराट कोहली को रिप्लेस करके हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन आई कैपिटल लेटर यूज, हम कहाँ के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं, यही आपको बताना है। देखिए ए पी सी ये सभी क्या है, कैपिटल लेटर है, और ए पी सी डी ये क्या आपका स्मॉल लेटर। ये जो कैपिटल लेटर है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं यही बताना है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यही सही है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तब हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। किसी भी पर्सन का, व्यक्ति का नाम लिखते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ प्लेस का नाम लिखते हैं, जगह का नाम लिखते हैं, तब भी हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये नियम है जिसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज द फ्लोइंग सेंटेंस। सेंटेंस एक दिया गया है, देयर इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क तो पहले से दिया गया, लेकिन यहीं पर लगाना था कि आप किस पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे, विराम चिन्ह का। यहाँ पर देखिए इज पहले आ गया, मतलब इससे हमें दर्शा रहा है कि ये सेंटेंस क्या इंट्रोगेटिव है, और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेम वही है कि आपको कहाँ पर किस सेंटेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, कहाँ पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। देखिए दो शब्दों को एक साथ लिखते हैं तो हम बीच बीच में कमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर सही से कमा का प्रयोग, जैसे नॉट बोल्ट स्क्रू एंड नेल्स दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो शब्द है, उसके बीच में कमा प्रयोग किया गया, फिर से लास्ट में इन दोनों के बीच कमा का प्रयोग किया जाए। लास्ट वर्ड है उसके पहले हम क्या लिखे, एंड का प्रयोग। लेकिन अगर बी और सी देखेंगे, इसमें स्क्रू थी, यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर छोड़ दिया गया है आपका कमा। और ऑप्शन जो डी है इसका, डी इसका अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए सेमीकोलन का प्रयोग, तो क्या है, पंक्चुएशन गलत है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस कीप द टूल्स इज गुड कंटेंस। तो हमको क्या करना है, इस सेंटेंस के लिए कोई अच्छा सा एक सेंटेंस का ये किस प्रकार का सेंटेंस है उसका उपयोग करना है। कीप द टूल इन द गुड कंडीशन, आपको क्या करना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, अनिवार्य रूप से आपको क्या करना है, कुल जितने भी टूल्स है उसको कंडीशन में रखना है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रीअरेंज द वर्ड ऑफ टू फॉर्म अ क्वेश्चन। ये देखिए ये इन अरेंजेड सेंटेंस वर्ड है जिसको अरेंज करना है। इस जो सेंटेंस है इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसी सेंटेंस का यूज करके और वर्ड का अलग अलग यूज करके आपको एक अच्छा सेंटेंस बना देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जैसे वाट हम पहले लगा दिए, काइंड्स ऑफ मशीन इज दिस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, तब जाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसी पर ये सेंटेंस हम तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड वेन डिनोट, जो वेन है किसको दर्शाता है, जिसका हिंदी होता है कब। कब होता है, कब किसको दर्शाता है। तो अगर हम कब का इस्तेमाल करते हैं कि वो कब गया, वो कब आएगा, कब हमारा एग्जाम है, ये किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो कब वेन है ये किसको डिनोट करता है, समय को डिनोट। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि रीअरेंज द जंपेड वर्ड टू द फ्लोइंग मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं सेम वही जो दो प्रश्न पीछे देखे थे वही क्वेश्चन है, इसको भी रीअरेंज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, सही जिससे मीनिंग लिख ले। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर वर्केड अ सुपरवाइजर इन वेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेम वही क्वेश्चन है कि रीअरेंज द वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है
इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसको भी हमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बताना है, और जिससे क्या हो, एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कट द ओनियंस इनटू स्मॉल पीसेस, ये इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू, कहाँ हम प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस का प्रयोग करेंगे, कब हम करते हैं। यहाँ पर भी प्लीज का किसी भी सेंटेंस में प्लीज लग गया तो समझिए कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन में रिक्वेस्ट कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो इसमें दिया है कि मेक अ रिक्वेस्ट, मतलब जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज से प्लीज को सेंटेंस में लगाते हैं, तो वही प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज व्हेन, फॉर्मल ग्रीटिंग का उपयोग हम कब करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जब भी हम मीटिंग समवन न्यू एंड ओल्डर एज, जब भी हम किसी कोई भी मीटिंग हो, यहाँ पर भी मीटिंग है, इसमें भी मीटिंग है, इसमें भी मीटिंग, मतलब कहीं भी अगर मीटिंग कर रहे हैं वहां पर हम फॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टू वेम कैन यू से द सेंटेंस हे इट्स बी लॉन्ग टाइम सिंस टू मीट, जब भी हम किसी सेंटेंस में है या हेलो का प्रयोग करेंगे तो ये इन फॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, ये फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है। ठीक है, तो जब भी फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं होता है तो उसका हम उपयोग सिर्फ फ्रेंड के साथ ही करते हैं, दोस्तों के साथ ही करते हैं, अपने सुपरवाइजर या अजनबी या आईटीआई के प्रिंसिपल के साथ हे हेलो करके बात नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि फ्रेंड से मिलते हैं तो हाय या हेलो का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डैश इट्स डैश डैश, जब मैं अपना परिचय देता हूं तो उसका मकसद क्या होना चाहिए। जब आप किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या करे कि हेल्प ऑर्डर टू नो अबाउट मी, आपके बारे में वो अच्छा से जान जाए। इंट्रोडक्शन देने का मतलब है कि सामने वाला आपके बारे में अच्छा से जान जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 35 नंबर की विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज को तो कौन सा वर्ड का प्रयोग करते हैं। आई होप, आई बिलीव, आई प्लीज, प्लीज और मे बी। तो हम ऊपर बताए थे कि प्लीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट जब भी करते हैं तो हम प्लीज का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्लीज जो शब्द है ये क्या एक्सप्रेशन है जिसका उपयोग हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है कि द पैसेज जो फ्रेज दिया गया है इसमें कह रहा है कि कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट डैश डैश इट, कहाँ पर इसका यूज हुआ है कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट डैश डैश का, कब किया जाता है, किस पे कब किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब आप किसी चीज़ का मांगते हैं, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, तब हम क्या करते हैं कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट डैश डैश, के बारे में आप कुछ बताइए, कृपया मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, मतलब आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम इस फ्रेज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ वाज क्लास टू, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि इट वाज फाइन, क्लास क्या था, बढ़िया था। वी लर्नेड मैनी न्यू थिंग्स, जब भी आप कोई क्लास नया ज्वाइन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, आपका आंसर होना चाहिए कि इट वाज फाइन, वी लर्नेड मैनी न्यू थिंग्स। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट द रिस्पॉन्स, कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि लोग आपको ये जवाब दें, क्या कि इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। आप ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए या ऑप्शन में से देख कर बताइए ऐसा प्रश्न जिसमें किसी दूरी को दर्शाया जाए, कोई आंसर देते समय क्या हो, दूरी को दर्शाया जाता है जाए। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ये सही होगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ फॉर इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, स्टेशन जानना चाहते हैं तो आपको बताया गया है कि यह दूर है, क्वेश्चन पर टेबल आंसर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन समवन से थैंक यू, जब आपको कोई थैंक यू बोले तो वी शुड रिप्लाई एंड से, आपको क्या बोलना चाहिए, इसको आपको बोलना चाहिए क्या, तो ऑप्शन नंबर बी यू आर वेलकम, मतलब आपका स्वागत है, यू आर वेलकम आपको बोलना है। जब भी आपको कोई थैंक यू बोले तो आपका जवाब होना चाहिए यू आर वेलकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्रेजेस विल यू यूज टू गिव एन ऑप्शन, राय देने के लिए, जब भी आप किसी राय देने के लिए किस फ्रेसेस का प्रयोग करते हैं, फ्रेसेस का प्रयोग करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आई थिंक का प्रयोग किया जाता है। हाँ मुझे लगता है, अगर आपको कोई राय देना है तो आप पहले उसका यूज करते हैं आई थिंक और अपना राय देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज फ्रॉम द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन आता है। नॉन वर्बल का हिंदी होता है गैर मौखिक, मतलब गैर मौखिक मतलब आपको बोलना नहीं है, बोलना
नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी को दूसरे के साथ साझा कर देना। कब करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जब आप दर्शाते हैं तो तब आप बोलते नहीं है, लेकिन आगे वाला समझ जाता है कि आप गुस्सा हैं। वो भी तो जानकारी दिया होगा कि आप खुश हैं, आप गुस्सा है, किसी चीज को किसी के सामने बताना, तो आप बिना बोले हुए भी फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा चेहरे के भाव से आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेन विदाउट स्पीकिंग, सेम वही क्वेश्चन है, पीपुल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू यू, मतलब बिना बोले हुए कोई व्यक्ति आपके फीलिंग को कैसे समझेगा, तो उसके लिए और आपको फेशियल एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने का, और साथ ही साथ इशारे का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तीनों का उपयोग करके हम बिना बोले हुए भी अपने फीलिंग को बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि विच एक्सप्रेशन विल यू चूज द एड्रेस योर बॉस इन द ईमेल। जब आप अपने बॉस के बाद ईमेल भेजते हैं, ठीक है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो जब भी आप अपने से सुपीरियर व्यक्ति के पास ही ग्रीटिंग कर रहे हैं तो आपको फॉर्मल करना पड़ेगा ग्रीटिंग। तो फॉर्मल में आपका सर आ जाता है, और सर के पहले हम क्या लगा देते हैं? डियर लगा देते हैं। हेलो हाय का प्रयोग नहीं करते हैं जब भी आपको अपने बॉस के पास मेल भेजना हो तो ग्रीटिंग के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि डियर सर का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर आई एम, मतलब जो व्यक्ति मेटल पार्ट्स को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? आई एम, मैं एक हूँ क्या? तो वेल्डर होता है। जो भी मेटल पार्ट को जोड़ता है वो वेल्डर होता है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ? मेटल पार्ट को एक दूसरे में जोड़ता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? वेल्डर हूँ। सेम अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आई हेल्प इन डिस्क्राइबिंग एंड बिल्डिंग हाउस, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउस, जो भी व्यक्ति बिल्डिंग की डिजाइन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आर्किटेक्चरल असिस्टेंट कहा जाता है। तो आई एम आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट रिप्लाई टू गिवन क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। में एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में एक डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हम ए ऑप्शन देखें, सी देखें, तो इससे क्वेश्चन का कोई मैच ही नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि मैं चेन्नई या कुमार नगर चेन्नई में है और मैं ट्रेन में जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़े आपसे क्या करते हैं तो वो पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ये सुटेबल आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज, सम अप का यूज क्या करते हैं? सारांश होता है। सम अप टू सम अप का मतलब होता है, सम अप का मतलब सारांश होता है, मतलब अंतिम में हम सारांश का उपयोग करते हैं। मतलब जब भी आपको क्या करते हैं? एंड ऑफ डिस्कशन, जब भी चर्चा को समाप्त करना होता है तब सम अप का एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज द एग्री विथ समवन, अगर आप किसी से सहमति जताना चाहते हैं तो किस एक्सप्रेशन का उपयोग करेंगे, किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, किस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, यही बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्या? कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं, यही आपको कहना है जब भी आप किसी से एग्री होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिमला वाज लर्नर अगेन द while during the group discussion which aspect from discussion did she miss। आपको क्या करिए, बिमला जो है ग्रुप डिस्कशन के दौरान बिमला दीवार के सहारे झुकी हुई है, तो उन्होंने चर्चा के किस पहलू को याद नहीं किया है, ठीक है। मिस कर दिया मतलब यहाँ पर याद नहीं किया है, मतलब मिस करने का मतलब कि वो भूल गई हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? ऑप्शन नंबर बी, मतलब करेक्ट पोजीशन उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने क्या किया? दीवार के सहारे झुकी थी। तो ये क्या है? ग्रुप डिस्कशन में गलत बात है कि आप किसी के सहारे दीवार के सहारे झुके, यही जो है उन्होंने करेक्ट पोजीशन को मिस कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन टॉकिंग टू द कॉलर आफ्टर पुटिंग द ऑन देम ऑन होल्ड व्हाट शुड यू से। कॉल करने वाले को होल्ड पर रखने के बाद उससे बात करते समय आपको क्या करना है? कोई व्यक्ति आप कॉल किए, उस व्यक्ति ने आपको होल्ड पर रख दिया और फिर से ऑन होल्ड किया, तो आपको क्या बोलना है? बस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्या? थैंक यू फॉर होल्डिंग, धारण करने के लिए दोबारा आपको धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू फॉर होल्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी फेसेज आर देयर इन टेलीफोन कॉल। कि टेलीफोन पर बात करते समय कितने फ्रेजेस का उपयोग किया जाता है? चरण का फेज, सॉरी यहाँ पर हाउ मेनी फेज आर देयर इन टेलीफोन कॉल, कितने चरण का उपयोग किया जाता है? तो जो चरण होते हैं वो आपके 3 चरण का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से आपको क्लास में बता दिया गया है, उसको आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर वॉइस। आपकी आवाज़ के महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ कैसी होना चाहिए? द वॉल्यूम होना चाहिए, कम आवाज़ होना चाहिए, गति भी होना चाहिए उसमें, और साथ ही साथ आपकी टोन भी अच्छा होना चाहिए। तो मतलब तीनों चीज़ जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यू आर ऑन अ कॉल एंड
आर नॉट एबल टू हेयर वेल, हाउ विल यू आस्क टू पर्सन टू बी होल्ड। आप कॉल पर हैं और ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप व्यक्ति को जोर से बोलने के लिए कैसे कहेंगे। जैसे कि आप कॉल लगाए, उन तरह से आवाज कम आ रहा है, धीमा आ रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे कि आप तेज बोलिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड यू प्लीज स्पीक द लिटिल लाउडली, मतलब क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, ये आपको बोल। और ये ऑप्शन ए और बी सी का उपयोग नहीं करना है। जब भी आप कहीं कॉल पर हैं, आवाज बाहर से आ रहा है, स्लो आ रहा है, तो आपको कहना है कुड यू प्लीज स्पीक द लिटिल लाउडली। प्लीज का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम प्लीज का उपयोग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर यू हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर कलीग्स एंड देन यू फोन रिंग, व्हाट वुड यू से। आप अपने सहकर्मी से बातचीत कर रहे हैं और फिर आपका फोन बजता है, आप क्या करेंगे। कहीं आप किसी आमने सामने किसी अपने सहकर्मी से बात कर रहे हैं और तभी आपका फोन आ जाता है, तो आप क्या करेंगे आपके सहकर्मी से। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप क्या करेंगे, विल यू रिक्वेस्ट योर कलीग्स टू वेट एंड यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल। आप अपने सहयोगी से प्रतीक्षा करने का अनुरोध करेंगे और आप क्या कहेंगे, उस महत्वपूर्ण कॉल को उत्तर देंगे। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है कॉल को। ठीक है, और ना ही होल्ड पर रखना है और ना ही आपको बात करना है और अपने सहयोगी को फंसा कर रखना। रिक्वेस्ट करना है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट कॉल है, इसको हम आंसर देकर आपसे फिर से बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि व्हेन गिवन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक। जब आप नकारात्मक जानकारी देते हैं तो आप कैसा बोलना चाहिए, तो विनम्र और होकर बोलना चाहिए। शुड बी पोलाइट, मतलब आपको जब भी किसी से बात करना है, गलती आपकी हो, तो आपको क्या करना है, विनम्र रूप से बात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द ऑड वर्ड, इसमें से विषम शब्द कौन सा है। देखिए, प्लीज, सॉरी और थैंक्स, ये क्या है, ये बातचीत के दौरान उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। लेकिन पेपर जो है ये क्या है, ये नेमिंग वर्ड में आ जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये जो पेपर है ये क्या है, विषम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड। द कंपनी डैश दैट गुड द वियतनाम, ये जो वियतनाम की कंपनी है वो कैसी है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा सा वर्ड, राइट वर्ड चूज करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू वियतनाम। यहाँ पे देखिए गुड्स का प्रयोग किया जाता है, या तो आप एक्सपोर्ट प्रयोग कर देंगे या बाइज नहीं, ठीक है, बाई में एस नहीं लगता है, फिर से फॉल्स और गोइज, गोइज यहाँ पर सुटेबल बैठेगा नहीं, जो बैठ रहा है शब्द वो क्या है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड टू वियतनाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर दैट देयर इज फायर इन फैक्ट्री। देयर इज फायर इन फैक्ट्री में राइट स्टेटमेंट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडस्ट्री इज रस्टिकेटेड, मतलब अगर फायर है तो वहां पर क्या है, जाना मना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन की रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड टू फ्रॉम द सेंटेंस। ऊपर जो हम क्वेश्चन देखे थे जिसमें हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके इस सीक्वेंस में एक अलग अलग वर्ड का मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे थे, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, आपको इन सभी वर्डों का अरेंज करके एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द वर्ल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेम अ क्वेश्चन ऑफ द दिस रिस्पॉन्स आई मिस इट टू बॉस। ये कह रहा है कि एक रिस्पॉन्स दिया गया, आई मिस इट द बॉस। इस प्रक्रिया के लिए आपको एक प्रश्न तैयार करना है कि कोई व्यक्ति है आंसर दे रहा है आई मिस इट द बॉस, तो इसके लिए अच्छा इसमें से ऑप्शन में देख बताना है कौन सा क्वेश्चन सुटेबल बना है कि आप क्वेश्चन करें तो वो व्यक्ति क्या बोले कि आई मिस इट द बॉस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि दे आर यू, वाई आर यू लेट। जब आप किसी से पूछेंगे वाई आर यू लेट तो उसका आंसर होगा आई मिस इट द बॉस। ऐसा जब ये बोल जाएगा आई मिस इट द बॉस तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा वाई मिस इट द बॉस। ठीक है, तो और लेकिन इसका जो क्वेश्चन होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई आर यू लेट। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन का, चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस। ही इज राइटिंग का हमको क्या करना है, पास्ट टेंस में बदलना है, पास्ट टेंस में बदलना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो निश्चित है कि यहाँ पर वाज का हम प्रयोग करेंगे, इज है तो ये किस में चला जाएगा, वाज में चला जाएगा, जिससे हमें बोध होगा कि ये अभी फ्यूचर थी, भूतकाल में हो चुका है। ठीक है, पास्ट में कार्य हो चुका है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी कि ही वाज राइटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 64 नंबर की, विल एक्सप्रेशन विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। जब आप अपने बारे में बता रहे हैं तो किस चीज़ से शुरुआत करना चाहिए, परिचय देने के लिए आप किस व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब तीनों का उपयोग करेंगे। माय नेम इज सुधीर कुमार, आई एम सुधीर कुमार, प्लेजर टू मीट यू, आई एम सुधीर कुमार, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं सुधीर कुमार हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो इंट्रोड्यूस देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन 65 नंबर की, हाउ विल यू डिसएग्री पॉलिटी। आप विनम्रता से कैसे असहमत होंगे। ठीक है, इसमें देखिए आई डोंट लाइक व्हाट यू से,
ठीक है, आई डोंट एग्री, आई एम अफेयर्ड, आई डिसएग्री विथ यू। जब आप विनम्रता से किसी से असहमत है, कोई बात बोला और आप असहमत है, तो आप विनम्रता पूर्वक किस प्रकार से आंसर देंगे? तो आपको बोलना है सी, ऑप्शन नंबर सी, आई एम अफेयर्ड, आई डिसएग्री विथ, अफेयर्ड, आई डिसएग्री विथ यू इन दिस। मुझे डर है कि मैं इसमें आपसे असहमत हूँ। ठीक है, अफेयर्ड का मतलब यहाँ पर डर नहीं होगा। ठीक है, आई एम अफेयर्ड, आई डिसएग्री विथ यू इन दिस। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेम ऑफ द मेन, यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आ गया। ठीक है, नेम द मेन स्किल द हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल लाइक रीडिंग राइटिंग। ठीक है, उस मुख्य कौशल का नाम बताएं जो अन्य भाषा कौशल जैसे पढ़ना लिखना सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो जो सुनते हैं, जो भी व्यक्ति आप सुनते हैं, ये एक ऐसा कौशल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, तो लिखना और पढ़ना दोनों सीख सकते हैं, किसको देख सुनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर पर है कि listen to the teacher making the following announcement, a team of painters are coming tomorrow to paint the wall. They are plastic sheet in room on the desk. I want you to put them over your desk. Now answer the question. यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पूरा आपको सेंटेंस दिया गया है, एक दिया गया है यहाँ पर सेंटेंस। अब इन सभी को पढ़कर आपको आंसर देना है कि नाउ आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डज द टीचर वांट टू ट्रेनिज टू डू। अब इतना पढ़कर आपको ये आंसर देना है कि जो टीचर है वो ट्रेनिज को क्या कहने काम करने के लिए दिए हैं। तो जो काम करने के लिए दिया गया वो है कि कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक शीट। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कल पेंटर आएंगे, तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक शीट को, प्लास्टिक इन माई रूम ऑन द डेस्क। ठीक है, कि इन सभी प्लास्टिक को आपको क्या करना है, डेस्क पर बिछा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि कवर कर देना है, डेस्क को प्लास्टिक से ढक देना है, यही वो कहना चाह रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 68 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व। ठीक है, सुनने में क्या शामिल है, आपको लिसनिंग में क्या इन्वॉल्व है इसको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो लिसनिंग जो है इसमें सुननाई भी देता है और साथ ही साथ समझाना और जवाब भी देना होता है। जब आप किसी से बात करते हैं, सुनते हैं किसी को, तो साथ ही साथ आप तो सुन रहे हैं, पहला काम हो गया, उसके साथ ही साथ सुनने के साथ समझना भी और साथ ही साथ समझ लिए हैं तो उसको जवाब भी देना है। ये तीनों चीजें जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज डैश डैश। अच्छे उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए डैश डैश है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डैश डैश। आप कहाँ थे ये सब डैश डैश डैश। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डेज का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वेयर हैव यू बीन ऑल डेज डेज। ठीक है, यहाँ पर सुटेबल वर्ड आपका डेज आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल एंजॉय डैश डैश विद हिज पेट डॉग। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश डैश का आनंद ले रहा है। जब भी आप पालतू कुत्ते के साथ एंजॉय करते हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, पालतू कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि राहुल एंजॉय प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। पालतू कुत्ते के साथ खेल रहा है राहुल, यही सेंटेंस निकलता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 72 नंबर की रजिया एंजॉय प्लेइंग इन द रैन, द नेमिंग वर्ड ऑफ द इन दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया, रजिया एंजॉय द प्लेइंग इन द रैन, इसमें जो है नेमिंग वर्ड कौन सा है इसको बताना है। रजिया एंजॉय है, प्लेइंग है या रैन है, क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रजिया जो है ये क्या है, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, रजिया, तो यही क्या है, जब नाम है तो ऊपर हम बताए थे कि जो नाम होता है उसको ही हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है कि टुडे वेदर इज गोइंग टू बी दैट दैट दैट। हम वेदर के लिए, मौसम के लिए किस शब्द का उपयोग कर सकते हैं उसको आपको बताना है। तो देखिए हार्मफुल तो कभी यूज नहीं होता है, नीला और अर्जेंट नहीं होता है मौसम के लिए। हम उसका वार्म, गर्म हो गया कि आज का मौसम गर्म है, हम कहते हैं ना कि गर्मी आ गया, ठंडी आ गया, बरसात आ गया, तो वार्म का यूज हम मौसम के लिए करते हैं कि ये आज का मौसम गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वार्म का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर 74 नंबर की पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। विराम चिन्ह किसमें अच्छा लगा है उसको बताना है। देखिए वेयर पहले ही आ गया, मतलब WH वर्ड है, और जब भी WH वर्ड होता है तो मतलब वो इंट्रोगेटिव होता है, और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस गिव द रूम ठीक है, हर एक वाक्य का प्रयोग तुरंत करेंगे, तुरंत कमरे से बाहर जाए। इसमें किस प्रकार का उपयोग किया जाएगा है वाक्य का। ठीक है, सेंटेंस का प्रयोग किया, किस प्रकार का सेंटेंस, तो है इंपरेटिव सेंटेंस है, अनिवार्य है। ठीक है, अब जब भी आप किसी को मतलब कि ऑर्डर देते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। लीव द रूम इमीडिएटली, आप क्या कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, इसका मतलब आप इंपरेटिव सेंटेंस का उपयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विथ, मैं एक वेल्डर हूं, मैं किसके साथ कार्य करूंगा,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वेल्डिंग टूल्स के साथ काम करो, ना ही नेल पॉलिश के साथ, ना ही रोबोट्स के साथ, ना ही लैपटॉप के साथ। हमको जब भी काम मिलेगा, अगर मैं वेल्डर हूँ तो वेल्डिंग टूल्स के साथ ही काम होगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है तो आपका आंसर तुरंत आप मालूम कर लेंगे ऑप्शन देखकर। फिर अगला क्वेश्चन है कि वेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो यू आर डैश डैश, जब आप कहते हैं कि मुझे क्षमा करें कृपया कल आए, तो आप किसका उपयोग कर रहे हैं? ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पर सॉरी का उपयोग करें मतलब विनम्र पूर्वक, साथ ही प्लीज का उपयोग करें मतलब कि रिक्वेस्ट करें। तो आप विनम्र रूप से रिक्वेस्ट करें तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि आप विनम्र होकर, बिगिनिंग पोलाइट होकर आप क्या कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि द फ्रेज मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूज टू, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? इस फ्रेज का उपयोग हम वाक्यांश का उपयोग कहाँ करेंगे? मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, मतलब कि मेरा क्या मतलब है, इसको आप कैसे ये इसका उपयोग आप कब करते हैं? आप कब करते हैं? जब आप डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जब आप किसी कोई आप कोई सेंटेंस बोले, जानकारी दे रहे हैं, आगे वाला व्यक्ति कोई दूसरा समझ गया, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो आप दोबारा उसको समझाने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, मेरा मतलब ये था, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं था, इसलिए ये किस प्रकार का वाक्यांश है? तो यह है इलेबरेटेड टाइप का है, इलेबरेटेड टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है कि हे कम एंड जॉइन अस टू होम विल यू से दिस, कि अरे आओ और हमारे साथ जुड़ो, या आप किससे कहेंगे? जब आप हे का प्रयोग करते हैं तो हम ऊपर ही बताए थे हे हेलो का उपयोग कहाँ किया जाता है? हे हेलो का उपयोग कहाँ किया जाता है? अपने दोस्तों के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहाँ भी हे हेलो आ गया और जहाँ सर और डियर आ गया, इसका मतलब कि आप अपने बॉस, अध्यापक, प्रिंसिपल का उपयोग कर रहे हैं, और हे हेलो की जगह पर क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गिवन क्वेश्चन, वाज मल्लिका कॉलेड अस फ्रॉम द पार्टी, दिए गए प्रश्न की सही उत्तर चुने, क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? यस सी हैज, हाँ उसके पास, मतलब हाँ उसने बुलाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज, देखिए फिर से हम प्लीज का उपयोग कर रहे हैं, मतलब इसका उपयोग कहाँ होगा? अनुरोध करने के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बस इतना ही क्वेश्चन है, 81 को क्वेश्चन था इसमें आपके इंग्लिश लिटरेसी में। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा, और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे नीड का मतलब होता है आवश्यक, रीड का मतलब होता है पढ़ना, टाइप का मतलब होता है किसी चीज को लिखना, ठीक है, वेन का कब होता है, मतलब थोड़ा सा आप मीनिंग याद कर लीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बस आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, तब आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, खासकर दीपक इलेक्ट्रीशियन वाले, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए ऑनलाइन क्लास चालू हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतने रहने देते हैं। कल की वीडियो में हम कल सुबह तक आपको कम्युनिकेशन स्किल और IT लिटरेसी दोनों का वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको आप देखकर एग्जाम देने अवश्य जाइएगा। 8 तारीख वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका 8 तारीख एग्जाम पर है, वो इस वीडियो को देख लें और देखें कि कैसे हमको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और कैसे बनाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद जितने भी एग्जाम है उनके लिए आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। तो 8 तारीख को जितने लोगों को एग्जाम है उनसे हम माफी चाहते हैं कि हमने लेट से वीडियो अपलोड किए हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल और भी वीडियो के साथ और भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।